हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं सीबीएसई के द्वारा एक जारी की गई है और ये जो न्यूज है वो 10th और 12th वाले बच्चों के लिए इस साल के सेशन के लिए जारी की गई है। का सेशन 2021 स्पेशल स्कीम ऑफ असाइनमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर सेशन 2021-22 के लिए जारी की गई है। तो चलिए हम बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। क्या क्या न्यूज है ये बहुत ही शानदार न्यूज आपके लिए निकल कर आई है। तो इसमें क्या क्या चेंजिंग हुई है, क्या आपके लिए बेनिफिट है, हम देखते हैं। फर्स्ट पेज में आपका कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, केवल आपको यही बताया गया है कि 2020 और 21 का जो बैच है उनके हमें किस तरीके से एग्जाम कैंसिल करने पड़े, हम के एग्जाम का पैटर्न कैसे बनाया गया और कोविड-19 के चलते हुए एग्जाम को कैंसिल करके उनकी जो रेंट है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो चलिए हम अपने न्यूज पर पूछते हैं। सेकंड पेज पर ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे। आप सीबीएसई की साइट पर जाकर भी देख सकते हैं। सेकंड यहाँ पर देखते हैं स्पेशल स्कीम फॉर 2021 टू 22, ये केवल इसी साल के लिए आपका जारी किया गया है। एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइड इनटू टू टर्म्स, आपका जो सेशन है वो टू टर्म्स में डिवाइड किया गया विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। आपका जो एग्जाम है वो दो टर्म में होंगे, टर्म फर्स्ट और आपका टर्म सेकंड। दो टर्म में आपके एग्जाम होंगे और जो उनका सिलेबस है वो 50% दोनों में ही रहने वाला है। तो ये बहुत ही आपके बहुत ही शानदार है आपके लिए। बहुत ही जो प्रॉब्लम होती थी एक साथ इकट्ठा सिलेबस हो जाता था, उसको बहुत ही आपको दिक्कत को कम करेगा। चलिए, the syllabus for academic session 2021-22 will be divided into two terms by following a systematic approach by looking to the, आपको ये दिया गया है टॉपिक्स बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड बोर्ड बिल, मतलब आपके जितनी बोर्ड वगैरह लोग हैं कॉलेज जो स्कूल सबसे जानकारी लेकर आपके जो एग्जाम को दो टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। The syllabus for the board examination 2021-22 will be rationalized। इसमें आपको बताया गया है कि 21-22 का जो सिलेबस है वो रेशनलाइज किस तरीके से जो सिलेबस आएगा अभी ये जारी नहीं किया गया है, लेकिन उसके बारे में बताया गया है। सिमिलर टू दैट लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड जुलाई 2021, आपका जो सिलेबस का जो है किस तरीके से सिलेबस रिड्यूस होगा या जितना भी सिलेबस है कौन कितना चैप्टर किस में आने वाला है, ये आपका इसी जुलाई के अंदर आपका जारी किया जाएगा। अभी इसमें कुछ नहीं दिया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असाइनमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर मोर क्रेडिबल एंड वैलिड एज पर गाइडलाइंस ऑर्डर। जितनी भी प्रोजेक्ट वगैरह प्रैक्टिकल असाइनमेंट होंगे ये सारी जो इसके बारे में बोर्ड अभी आपका अनाउंस करेगा, लेकिन इनका बहुत ही बड़ा रोल बनने वाला है, आप इस पर जरूर ध्यान दें। चलिए हम आगे चलते देखते हैं अपनी अपने लिए जो न्यूज है उसे जल्दी से हम देखते हैं। तो हमने अब तक ये देखा कि जो आपका जो सिलेबस है जो आपका एग्जाम में दो टर्म होगा, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में, ठीक है। डिटेल ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, इसे हम ध्यान से देखें। स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड, आपका जो स्कूल है आपका ऑनलाइन चलता रहेगा जब तक आपको कोई भी बोर्ड के द्वारा अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तब तक स्कूल आपका ऑनलाइन चलाते रहेंगे। क्लास 9-10 इंटरनल असाइनमेंट ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड फुल इंक्लूड द 3 प्रोडक्ट टेस्ट। आपके जो पीरियडिक टेस्ट हैं 3 वो होते रहेंगे स्टूल और जो आपका पोर्टफोलियो जो भी है आपका प्रैक्टिकल वर्क है जितनी भी आपकी एक्टिविटी है ये सारी आपके साथ साथ चलती रहेंगी। क्लास 11 एंड 12 इंटरनल असाइनमेंट, इसके अंदर भी जो प्रैक्टिकल वगैरह है ये सब कुछ आपका चलता रहेगा। यूनिट टेस्ट है, टॉपिक वगैरह जो भी आपको दिया गया है एक्टिविटी है ये आपकी साथ साथ चलती रहेंगी, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असाइनमेंट अंडरटेकन ओवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो भी यूनिट टेस्ट में आपका जो भी मार्क्स आ रहा है या आपकी जो एक्टिविटी प्रैक्टिकल है ये आपका हर एक बच्चे का एक अलग से प्रोफाइल बनाया जाएगा, उसमें आपका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सीबीएसई विल फैसिलिटी स्कूल ऑफ अपलोड मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट ऑन सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म,
जिससे आप इसको क्या करेंगे, सीबीएसई की जो साइट है उस पर डाउनलोड करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं अपना जो न्यूज है उसे ध्यान से समझेंगे। आपके लिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है। इस पेज को आपको अच्छे से समझ, किस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से होगा, आपका पैटर्न है वो कैसे रहेगा, इसे आप देखिए। टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम्स है टू टर्म्स में डिवाइड किया है, टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन और टर्म सेकंड। अब हम इसमें ये देखेंगे कि टर्म फर्स्ट कब होगा और इसमें कितना टाइम होगा, इसका शेड्यूल क्या होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्ट बिटवीन नवंबर दिसंबर 2020। आपका जो टर्म फर्स्ट है ये कब होने वाला है, नवंबर दिसंबर में आपका होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये टाइम भी पता चल गया और 4-8 वीक और शेड्यूल। अच्छा, इसकी जो डेट है अभी आपको बोर्ड में क्लियर नहीं की है, वो आपका नोटिफाइड कर देंगे। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चन, जो इस साल भी थे 2020-21 सेशन के लिए भी रखे गए थे, एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। लेकिन आपको ये भी पता चल गया टर्म फर्स्ट है जो नवंबर दिसंबर में होगा और ये किस तरीके का होने वाला है, एमसीक्यू पैटर्न पर ही होगा। आपको ओएमआर शीट फिल करनी है और इसका जो सिलेबस है वो 50% ही रखा गया है। तो इसका जो टाइम है, टाइम कितना है आपका, 90 मिनट्स टाइम रखा गया है। सिलेबस आपका 50% सिलेबस आपका इसमें रखा गया और ये आपका टर्म फर्स्ट एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाला है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई। सीबीएसई जो बोर्ड है स्कूल में आपका क्वेश्चन पेपर सेंड करेगा स्कूल, ठीक है, वो सीबीएसई की प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं हम लोग। द एग्जाम विल बी कंडक्ट अंडर सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर। आपका जो एग्जाम है आपका एक्सटर्नल सेंटर रहने वाला है। द रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल बी कैप्चर ऑन एमआर शीट विच आफ्टर स्कैनिंग में बी डायरेक्टली अपलोडेड बाय। ये आपका जो भी स्कूल है आपकी जो एमआर शीट है वो किस तरीके से अपलोड करनी है, ये आप उस तरीके से वो लोग स्कूल वाले करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये तो आपका टर्म फर्स्ट में हमने देखा। अब हम टर्म सेकंड की बात करते हैं। टर्म सेकंड, टर्म सेकंड में हम देखते हैं टर्म सेकंड एग्जामिनेशन ये कब होने वाला है, देखते हैं। टर्म सेकंड एग्जामिनेशन जो इसका सिलेबस है वो 50% ही रहने वाला है। रेस्ट लाइट अभी सिलेबस आपको बताया नहीं है। वैसे जहां तक है आपका सिलेबस जो रिड्यूस होगा, जो लास्ट ईयर का था वही सिलेबस रहने वाला है, लेकिन ये आपका इसी जुलाई के मंथ में आपको बता दिया जाएगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है। दिस एग्जामिनेशन कुड बी हेल्ड अराउंड द मार्च अप्रैल 2020। आपका जो टर्म सेकंड का एग्जाम है वो कब होगा, मार्च अप्रैल में होने वाला है। फर्स्ट आपका नवंबर दिसंबर में और ये आपका मार्च अप्रैल में। अब इसके पैटर्न को देखते हैं। ये आपका जो टाइम है वो 2 आवर रहने वाला है, 2 आवर रहने वाला है इसका टाइम। उसका टाइम क्या था आपका, 90 मिनट था। ठीक है, 1.5 घंटे था। हैव क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। इसमें जो क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट केस बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सभी टाइप के इसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। इन केस द सिचुएशन इज नॉट से फॉर नॉर्मल, अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं रहती है तो आपका जो एग्जाम है वो टर्म फर्स्ट की तरह ही 90 मिनट्स के एमसीक्यू बेस्ड रखा जाएगा। कि अगर कंडीशन अगर कंडीशन ऐसी नहीं रहती कि आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर कराया जाए तो आपके इसको टर्म फर्स्ट की तरह ही सेकंड टर्म को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा सकते हैं। मार्क्स ऑफ द टर्म सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। आपका जो सिलेबस है, सॉरी आपका जो रेल्ट है वो दोनों ही पर बनाया जाएगा। टर्म फर्स्ट भी देखा जाएगा, टर्म सेकंड दोनों का ही ओवरऑल आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी साल आपने मेहनत नहीं की तो आपका टर्म सेकंड हमारा खराब हो गया, नहीं। आप टर्म फर्स्ट में अलग आपका सिलेबस, आप उसके लिए अलग मेहनत करें। टर्म सेकंड का आपका जो सिलेबस है उसका अलग। टर्म सेकंड में टर्म फर्स्ट के सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कंडीशन तो आपको पता चल गया। टर्म फर्स्ट है आपका आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है और टर्म सेकंड आपका
टर्म सेकंड आपका मार्च अप्रैल में। असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, ये कुछ कंडीशन दी गई है कि अगर ऐसी कंडीशन हुई जैसे इस साल रहा है तो क्या होगा और इस साल होगा तो क्या होगा। देखिए, इन केस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव, अगर ये कोविड है वो बहुत ज्यादा फैलता है तो इस कंडीशन में क्या होगा वो देखते हैं। कम टू स्कूल और सेंटर और टेकिंग एग्जाम, बच्चे स्कूल आ सकते हैं या नहीं, तो इस कंडीशन को हम देखेंगे। वुड कंडक्ट टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड एग्जामिनेशन एट स्कूल सेंटर एंड थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एग्जाम। तो जो एग्जाम आपका टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का एग्जामिनेशन है वो स्कूल सेंटर पर बुलाना है या नहीं, अगर वो कंडीशन देखी जाएगी। इन केस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर, अगर पूरी तरह से आपका कोविड बहुत ज्यादा तरीके से फैल जाता है और कंडीशन एकदम ही कंप्लीटली कैसे आपका एकदम लॉकडाउन की कंडीशन बन जाती है, तो आपका ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021, किस कंडीशन नवंबर दिसंबर 2021, बट टर्म सेकंड एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। लेकिन नवंबर दिसंबर में किसी भी कंडीशन से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन टर्म सेकंड अगर एग्जाम स्कूल और सेंटर होता है तो टर्म फर्स्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वुड बी डन बाय स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम इन दिस केस। तो आपका जो टर्म फर्स्ट है वो एमसीक्यू अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन रखा जाएगा, और इसका जो वेटेज है वो फाइनल स्कोर में क्या किया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्योंकि टर्म फर्स्ट आपका अगर किसी कंडीशन से आपका सेंटर पर नहीं होता है, अगर ये ऑनलाइन ही कराया जाता है तो टर्म्स इसका जो वेटेज है वो कम कर दिया जाएगा, क्योंकि इसे आप ऑफलाइन देंगे। ठीक है। इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर मार्च अप्रैल, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मार्च अप्रैल में कंडीशन कोविड बहुत ज्यादा फैल जाता है, पूरा एकदम कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, टर्म फर्स्ट एग्जाम हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, और लेकिन हमने टर्म फर्स्ट एग्जाम जो है वो हमारा हो चुका है, तो क्या होगा, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म फर्स्ट एमसीक्यू। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका टर्म फर्स्ट और इंटरनल असेसमेंट के बेस्ड पर आपका तैयार किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसका मतलब आपको टर्म फर्स्ट, आपको इसमें हल्की में नहीं लेना है, अगर कंडीशन कुछ भी हो सकती है तो टर्म फर्स्ट में अगर आपने अच्छा किया तो टर्म फर्स्ट और असेसमेंट आपके मिलाकर आपका जो मार्क्स है ओवरऑल आपका तैयार किया जाएगा। इंक्रीज टू प्रोवाइड ये रिजल्ट ऑफ क्वालिटी। टर्म सेकंड अगर नहीं हो पाता है तो सिचुएशन ये रहेगी। अगर टर्म फर्स्ट नहीं हो पाता है तो क्या होगा, टर्म फर्स्ट का जो आपका वेटेज है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, और टर्म सेकंड अगर एग्जाम होगा तो उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर कंडीशन टर्म सेकंड एग्जाम नहीं होता है तो क्या होगा, तो आपको बता दिया गया टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस जो एग्जाम्स है उसका जो वेटेज है उसी को क्या किया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा 100% उसी में से, और असाइनमेंट लाकर उसमें आपके मार्क्स दिए जाएंगे। इन केस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर, अगर टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों ही टाइम पर आपकी कंडीशन अगर ऐसी हो जाती है कि एग्जाम नहीं करा सकते तो क्या होगा, उस कंडीशन देखें जैसे इस साल हुआ। इन केस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल, अगर पूरी तरीके से आपका एक स्कूल है वो टर्म फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही क्लोज रहता है तो क्या कंडीशन रहेगी, तो हम देखें। Rent would be computed on the basis of the internal assignment, practical subject work or theory marks of term first and second exam taken by candidate from home, घर से जो आप एग्जाम देंगे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड इन क्लास 10th 12th, सब्जेक्ट टू मॉडरेशन और अदर मेजर इंश्योर वैलिडिटी। कहने का मीन्स ये है, आपका टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड अगर किसी कंडीशन से आपके एग्जाम नहीं हो पाते तो आपका जो रैंक है वो असाइनमेंट, प्रैक्टिकल पर थ्योरी मार्क्स टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड जो आप घर से एग्जाम देंगे उसके बेस पर तैयार किया जाएगा, जैसे इस साल 2020 में किया गया था। तो आपको फाइनली जो आपका रैंक क्या मिला वो आप देखेंगे। तो आप हम देखते थोड़ा सा इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका फाइनली हमें देखा कि टर्म फर्स्ट आपका जो सिलेबस है टू टाइप से बांट दिया गया है। आपका सिलेबस को आपको 50% और 50% दोनों आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। 50% फर्स्ट टर्म, और जो कब होगा आपका नवंबर दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा, नवंबर दिसंबर के अंदर, और इसका जो टाइम है वो क्या रखा जाएगा, 90 मिनट्स रखा जाएगा।
और इसमें जो बेस्ड है क्वेश्चन किस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। और टर्म सेकंड इसका भी सिलेबस 50% रखा जाएगा। और टर्म सेकंड जो टर्म फर्स्ट में आ चुका है वो टर्म सेकंड में नहीं किया जाएगा। टर्म सेकंड जो है वो कब रखा जाएगा, एग्जाम टाइम मार्च अप्रैल। और इसका जो टाइम है वो क्या है आपका 2 घंटे रहने वाला है। इसमें सभी तरीके के थ्योरी बेस्ड सभी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन होती है टर्म सेकंड अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने में प्रॉब्लम होती है तो इसको भी 90 मिनट्स का करके एमसीक्यू किया जा सकता है। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसी रहती है कि फर्स्ट टर्म हो चुका है और सेकंड टर्म नहीं हुआ तो आपका जो रिजल्ट है वो टर्म फर्स्ट को ही और असाइनमेंट को मिलाकर आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन कंडीशन ऐसी होती है कि नवंबर दिसंबर के अंदर कंडीशन एकदम स्कूल क्लोज रहते हैं और एग्जाम नहीं करा पाते हैं तो आपका सेकंड टर्म तो फर्स्ट टर्म का जो आप हाँ घर से जो आप एग्जाम देंगे उसको मार्क्स को रिड्यूस करके टर्म सेकंड के मार्क्स को बढ़ाकर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन कंडीशन ऐसी रहती है कि दोनों ही टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड नहीं हो पाता है, कुछ भी हो सकता है, वैसे कम चांस है ऐसा होने का। लेकिन ऐसी कंडीशन रहती है तो आपका क्या सिलेबस जो आपका एग्जाम्स है और जो आपका रिजल्ट है आपका थ्योरी असाइनमेंट प्रैक्टिकल एक्टिविटी के आधार पर आपका तैयार किया जाएगा। तो आपका एग्जाम आपने देखा टर्म फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है नवंबर दिसंबर को होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड है। तो आप अगर अभी से तैयारी आपको प्रॉब्लम थी किस तरीके से एग्जाम होगा तो अब आप तैयारी करना शुरू कर दें। और टर्म फर्स्ट के आप विशेष का ध्यान दें, एमसीक्यू शॉर्ट जो क्वेश्चन है उस पर विशेष ध्यान दें। थैंक यू। और अगर आपकी कोई अगर न्यूज आती है तो हम आपको उसे अपडेट करेंगे। सिलेबस की बात है, सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा और सिलेबस जहाँ तक है 2020 और 21 की बेस पर ही रखा जाएगा। तो नेक्स्ट आपकी जो भी न्यूज आती है उसे हम बताएंगे। इसलिए आप हमारा अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।